देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ के किसानों के लिए। जिन किसानों ने का गन्ना बोया और था और लास्ट में गन्ना पड़ा है, एक तो गन्ने का समय थोड़ा था, गन्ना पहले ही कम था, और अगर इस तरह वो 1 साल की फसल होती है और कुछ किसानों को तो 1 रुपया भी पेमेंट नहीं हुई, वो बेचारा कैसे गुजारा होगा। उनने छलाई भी घर से दे दी, ढुलाई भी घर से दे दी, सारा खर्च कर दिया, आगे भी ला ले। तो हमारे लिए ये भी कहना है, अगर ये सहकारी मंत्री का क्षेत्र का मिल है, और यहाँ जब मिल का प्रारंभ हुआ तो सहकारी मंत्री जो यहाँ डीसी साहब भी मौजूद थे, ये एक वायदा किया था किसानों के बीच में 1 सप्ताह के अंदर अंदर गन्ने की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आज आधी पेमेंट बाकी है, 50% पेमेंट बकाया है। अगर आगे गन्ने की फसल कम होती है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार पेमेंट समय पर नहीं करी, किसानों को परेशान करेगी तो गन्ना बिजाई नहीं होगा। गन्ने का रेट तो सरकार बढ़ा नहीं रही है, पेमेंट भी समय पर दे नहीं रही है, तो गन्ना कम ही होगा लाले। तो उसकी अगर गन्ना कम होता तो उसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन। अब समय दिया गया। हाँ, मैडम ने हमारे से 15 दिन का समय मांगा है, वो 15 दिन का समय दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर किसानों की पूरी पेमेंट मिल की जो है वो बकाया वो कर दी जाए। अगर 15 दिन में गन्ने पेमेंट नहीं होती है तो फिर किसानों को यहाँ कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपा हमने, जो किसान का पैसा है लगभग 50% गन्ने की पेमेंट मिल के पास बकाया है। क्यों बकाया है वो हम पूछने के लिए आए थे, जो कि मिल जब 2 दिसंबर को हमारे मिल के 24-25 का सत्र जब शुरू हुआ था तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने यहाँ स्टेज से इतनी घोषणाएं की थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसान का पैसा उसके खाते में आ जाएगा। क्या इस सप्ताह में 400 दिन हो गए या 300 दिन हो गए कि 20 जनवरी के बाद हमारे किसान को कोई पैसा नहीं मिला है, और हमारा मिल 5 मार्च को बंद भी हो चुका है, सबका गन्ना खत्म हो गया था एरिया का, और अभी तक कोई पैसा नहीं दे रही है। इसलिए आज सभी किसान आए थे और मिल प्रशासन को चेतावनी दी है, 15 दिन के अंदर अंदर या तो हमारी पूरी पेमेंट की जाए, नहीं तो यहाँ पर किसान धरना देंगे। क्योंकि गन्ने की फसल 1 साल की होती है, 1 साल में बहुत ज्यादा किसान को खर्चा होता है। मिल प्रशासन या सरकार किसान की क्या मदद करती है? कोई मदद नहीं करती कि उसको बीच में सस्ते पैसे पर कोई लोन दे रही हो या कोई खाद दवाई कुछ दे रखा है, कुछ नहीं देती। तो इसलिए आज किसान आए थे और अपने पैसे की बात करने आए थे। कितना बकाया लगभग ये मान लो 50% गन्ने का, जो हमारे मिल ने 19,73,000 क्विंटल गन्ने की क्रैशिंग की है, उसमें ये मान लो लगभग 10 लाख क्विंटल गन्ने का पैसा मिल के पास है। सब सारी परेशानी जी पैसे से ही है। जब हमने अपनी जेब से पैसा लगाकर फसल तैयार कर ली, फसल तैयार करके मिल में पहुंचा दी, मिल ने चीनी बना के अब वो बेच दी या स्टॉक किया, वो मिल का काम है, वो किसान का काम नहीं है। तो सारे जिम्मेवारी मिल प्रशासन की, वो किसानों को पैसा दे। जो गन्ने की बिजाई कम हो रही है उसका मुख्य कारण एक पैसे समय पर पैसा न मिलना भी है। मैं कहना क्या चाहेंगे, इस जो सरकार ने जो किसानों के लिए वादा खिलाफी करी है, जो झूठे आश्वासन दिए हैं, वो 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट मिल जाएगी। ये किसान के ऊपर तो और भी बहुत भारी कर्ज भी है किसान के ऊपर, और जो गन्ना छिल गई लेबर गई है उसका भी किसान ने अपने पास से तो दे दिया है। अब मिल प्रशासन ये बोल रहा है कि सरकार पैसा देगी, हम जब पैसा देंगे। इसमें वो मैडम ने खासकर उसको संतुष्टिजनक जवाब भी नहीं दिया है। वो बोल रहे बोले 15 दिन के अंदर अंदर करवा देंगे, मतलब पक्की भी नहीं कही, अगर सरकार देती हो तो करवा देंगे, मतलब कोई तो नहीं। और किसानों में ज्यादा हो, अगर 15 दिन के अंदर नहीं देती है फिर कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा, मिल पर ताला लगाएंगे या रोड जाम करेंगे कोई हो, तो उसके बाद ही कोई किसान इकट्ठा हो गए फिर बाद में निर्णय लिया। इसमें जो हमारी जितना पेमेंट हमारे पास मतलब फंड्स अवेलेबल है, उस हिसाब से हमने पेमेंट मैक्सिमम जो हमारी हो सकती है वो कर दी है, और आगे के फंड्स रिक्वायरमेंट की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने आगे सरकार को भिजवा दिया, जो जल्दी आ जाएगा और हम इसकी पेमेंट कर देंगे। कब तक की पेमेंट जा चुकी है, कितनी बार? 20 जनवरी तक की पेमेंट जा चुकी है। हमें मतलब कितनी प्राइस का कितना गन्ना पेराई किया गया है? 19,70,000 क्विंटल गन्ना हमारा पेराई हुआ है, और हमारा टारगेट 18 लाख का था, तो हमने इसको अचीव करा है। और आगे सोइंग के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जितना मैक्सिमम गन्ना सोइंग के लिए जाएगा, हमारा नेक्स्ट सीजन उतना ही और